लेकिन उससे पहले आलमी मंजरनामे पर बहुत कुछ हो रहा है और अब से कुछ घंटों पहले एक और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई है जिसका ताल्लुक अमेरिका और भारत से। अमेरिका और भारत बहुत वाज़े तौर पे एक अच्छा टाइम एंजॉय नहीं कर रहे और बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक बुरा वक्त चल रहा है, जिसका आगाज़ ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। उसके बाद जो पसपाई रुसवाई का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो तेज़ी से जारी है और चारों अतराफ से जारी है। एक तो दिन में कम से कम एक मरतबा 24 घंटे में शायद किसी डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने दिन में एक मरतबा ज़रूर बात बतानी है कि पाकिस्तान भारत की जंग मैंने रुकवाई और ये हुआ। और जब वो ये बताते हैं तो इसमें भारत की हजीमत इसलिए होती है कि पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है कि हाँ अमेरिका आया और ये हुआ वो हुआ। भारत का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि किसी ने नहीं रुकवाई जंग, किसी ने कुछ नहीं किया। तो असल में जब वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते हैं तो वो मोदी को झूठा कह रहे होते हैं और फिर मोदी की अपोजिशन उनसे कहते हैं कि भाई आप बोलो ना फिर कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये आप यानी कोई एक बात तो करो। तो वो ट्रंप ने आज फिर ये काम किया है। पहले ज़रा ये देख लें और फिर जो एक और पेशरफ्त की थोड़ी देर पहले वो दिखाते हैं आपको। तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया जंग का तस्करा किया। I stopped 5 wars in the last 5 months, actually, and I'd like this to be the 6th, frankly, and this is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but this is the one we'd like to see. I haven't not heard that, but this is Biden's war, and it's a war that he got us into or indirectly got us into. It should have never happened. It would have never happened. और उसके अलावा ये हुआ है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि भारत चूँकि रशिया से ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स ले रहा है और रशिया चूँकि यूक्रेन में इन्वॉल्व है तो और ज़ाहिर रूस यूक्रेन जंग चल रही है, इसलिए हम भारत पर इजाफी टैरिफ आयद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर टैरिफ्स का ऐलान किया है। पाकिस्तान का टैरिफ है 19% और टैरिफ से मुराद ज़ाहिर है वो आसान अल्फाज में यही कि अगर हम कोई एक चीज़ ये कप जो है पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान से अगर अमेरिका जा रहा है ये कप और ये कप 100 रुपये का है तो टैरिफ पाकिस्तान का 19% है। तो अमेरिकी मार्केट में ये कप 119 रुपये का बिकेगा। लेकिन अगर भारत यही कप 100 रुपये का ये भारत की तरफ से भी, और अगर भारत ये कप अमेरिका में बेचता है तो भारत को टैरिफ चूँकि अगर 50% है तो फिर यही कप 150 रुपये का बिकेगा, यही भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में। तो इसका मतलब ज़ाहिर ये हुआ कि वहाँ की मार्केट के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी चूँकि वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अ वेरी ऑब्वियस रीज़न। अभी देखते हैं 50% का मामला उन्होंने कर तो दिया है, अब इस पर कायम रहते नहीं रहते, लेकिन ये बहुत वाज़े तौर पर भारत की मईशत के हवाले से ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तो ये अब से कुछ देर पहले क्या हुआ ये ज़रा आप देख लीजिए और ये भी याद रखिए कि भारत ये दुनिया में किसी भी और मुल्क से ज़्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया है और दुनिया के किसी भी और मुल्क से ज़्यादा इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका के लिए हैं। पिछले एक साल में कोई $80 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने अमेरिका के लिए। तो इंडिया जो अपना सामान बेचता है अमेरिका से ज़्यादा किसी मुल्क को नहीं बेचता और अमेरिकी मार्केट के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी चूँकि वो महंगी हो जाएंगी। तो हुआ क्या है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद अब भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस का यह कहना है कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना जरूरी है। भारत रूस से बिला वास्ता और बिल वास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल हो जाएगा। भारत पर इससे पहले लगाया गया 25% टैरिफ कल से नाफिज होगा और इससे कबल भी ट्रंप ने कहा था कि भारत कोई अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और रूस यूक्रेन में जंगी मिशन को ईंधन फराहम कर रहा है। इस पर भारत ने जवाब दिया है थोड़ी देर पहले और कहा है कि अमेरिका ने हालिया दिनों में रूस से भारत की तेल की दरामद को निशाना बनाया है। हमारी दरामदाद मार्केट के अवामिल पर मबनी है और इसका मकसद भारत के 1.4 अरब आवाम की तवानाई की सलामती को यकीनी बनाना है। ये बहुत अफसोसनाक है कि अमेरिका ने भारत पर इजाफी महसूलात आयद करने का फैसला किया है। ये इक़दाम गैर मुनसिफाना है, ये इक़दाम बिला जवाज़ हैं, ये इक़दाम गैर माकूल हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सो अब इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी इसमें पूरी एक बहस है, लेकिन ये ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीज़न हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान ने भारत को अभी मार्का हक में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा
और उसके बाद वो भारत जो कि इलाके का चौधरी, जो वो भारत जो कि एशियन टाइगर, इकोनॉमिकली सफारती एतबार से हर हवाले से चौधरी बन रहा था, उसको गोया हर हवाले से एक पसपाई का सामना है। और ये अब तक की सारी सूरत हाल है। तो हमने कहा ये ताज़ा तरीन खबर है। ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में जो भारत में हॉकी का एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से माजरत की है, इनकार किया है। और अब 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाना है ये हॉकी का एशिया कप भारत में, और वहाँ पर अब बांग्लादेश शिरकत करेगा और पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स है इंटरनेशनल फ्रंट पर।